रचता हूं मैं महलों को, रचता हूं मैं महलों को, पर झुग्गियों में जीवन जीता हूं। क्या करूं मैं घुट घुट कर अपने ही आंसू पीता हूं। समझे ना कोई दर्द मेरा, मैं कितना मजबूर हूं। समझे ना कोई दर्द मेरा, मैं कितना मजबूर हूं। क्योंकि मैं मजदूर हूं, क्योंकि मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का। इस समय ये जो समय चल रहा है ये पूरे विश्व के लिए बहुत ही नाजुक समय है और सबसे ज्यादा नाजुक जो समय है वो है मजदूरों के लिए। अब समय को तो दोष कहीं नहीं, कोई नहीं दे सकता है, लेकिन जो सरकारों की व्यवस्था है उस पे कई सवाल उठ खड़े होते हैं। देखिए, एक खबर है, खबर बहुत ही हृदय विदारक है और बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही अफसोसजनक है। लेकिन इन कोरोना काल में कौन सी खबर कितना अफसोसजनक, कौन सा खबर कितना दुखदाई हो सकता है, ये आने वाले समय में ही इसका आकलन किया जा सकता है। लेकिन अभी तक का जो भी खबर है उनमें से बहुत ही बड़ा अगर हम कहें तो हृदय विदारक, सीने को चीर देने वाली ये खबर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूर पटरी पर सोए हुए थे और उस पर से जो मालगाड़ी है वो गुजर गई और इसमें 16 मजदूर बिल्कुल मांस के लोथड़ों में तब्दील हो गए। ये मजदूर थे मध्य प्रदेश के, जो जालना में, महाराष्ट्र में एक जालना जगह है जहां की वो स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। अब लॉकडाउन की वजह से काम बंद है, ये लोग अपने घर को चल पड़े। अब चलने के 40 किलोमीटर चलने के बाद एक घटना जो है सुबह 5:30 बजे की है। 40 किलोमीटर चलने के बाद ये लोग एक करमाड़ स्टेशन आता है औरंगाबाद में, वहां पे ये लोग पटरी पे ही सो गए। अब सोने के बाद ये लोग थकान से पूरी तरीके से चूर थे और जैसे भी ये पत्थरों पे ही सोए या पटरी पे सोए तो नींद की जो भारीपन है वो इस कदर आई कि ये इनकी नींद इस दुनिया में खुली ही नहीं और वो लोग सो गए और उसके ऊपर से जो ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, वो गुजर गई और गुजर गई। इसके साथ ही साथ इन लोगों को मांस के लोथड़ों में तब्दील कर दिया। रोटियां आप लोग बिखरी हुई देख सकते हैं कि वहां पे रोटियां और कुछ सामान बिखरी हुई है। वो रोटियां जिसके लिए मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने परिवार से दूर, जो उनके सबसे प्रियजन होते हैं, उनसे दूर ये लोग जाने को मजबूर हो जाते हैं और वही रोटियों के लिए ये अपनी जान दे दिए और वही रोटियां आज पटरी पे बिखरी हुई दिखाई दे रही है। शायद उन लोगों के इंतजार में सूख कर सिकुड़ती जा रही है। खैर, जब घटना हो गया तो घटना के पहले तो किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद से इसमें मान लीजिए कि दुख जताने वाले सरकारों की तांता लग गया और इन लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार जो है, जहां पे घटना घटी, 5 लाख रुपए और एमपी सरकार जहां की ये लोग थे 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया गया। अब एक और बात इसमें देखिए, जब ये लोग जीते जी थे तो इन लोगों का जो सूचना लेने वाला है कोई नहीं था, मगर जब ये लोग मांस की लोथड़ों में तब्दील हो गए तो एमपी सरकार ने इन लोगों के लिए हेलीकॉप्टर भेजा ताकि इन लोगों के मांस को, लोथड़ों को लाया जा सके। एक ये बहुत ही दयनीय विषय है इस देश का कि जीते जी यहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, लेकिन उनके मरने के बाद जो सरकारें हैं बहुत ही व्यवस्था करने में जुट जाती है। ये सरकारों की खूबियां है। एक शायरी मुझे याद आ रहा है कि सियासत इस कदर जनता पर एहसान करती है, ऐसे सियासतदानों पे, ऐसे सरकारों पे सियासत इस कदर जनता पर एहसान करती है, बदन से नोच कर आंखें ये चश्मा दान करती है। वक्त नाजुक है, इसे माना जा सकता है, लेकिन व्यवस्थाएं भी नाजुक है, इसके लिए जिम्मेवार सरकार हो सकती है। वक्त से कोई जवाब नहीं ले सकता है, लेकिन जिस सरकार को हम चुनकर भेजते हैं उस सरकार से हमारा जो है सरोकार जरूर है, उससे सवाल हम जरूर उठा सकते हैं, उसके सामने नहीं पूछ सकते हैं तो हम दूसरी जगह पर उसे कोसने के लिए जरूर स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्रता तो जनता को है ही है कि हम किसी नेता या किसी
मंत्री या मुख्यमंत्री के सामने अगर हम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो उस सवाल को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से या किसी न किसी माध्यम से हम समाज में जरूर भेज सकते हैं। जो भी मजदूर है वो प्रदेशों से आते हैं और आने के पीरियड में थकान की वजह से कई मजदूर मर गए। अब इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार इसके लिए सरकार है, या तो जहां पे वो रहते हैं उनके लिए खाने पीने और रहने का बंदोबस्त नहीं किया जा सका, या फिर उन लोगों को किसी ना किसी तरह के बहुत ही परेशानी का सामना करने के लिए 2000, 1000, 1500 किलोमीटर चलकर वो अपने घर को आते हैं और कहीं तो थकान की वजह से रास्ते में ही मर जाते हैं, वो अपनी जान गंवा देते हैं। अपने परिजन के लिए चलते हैं लेकिन परिजनों से मिलने के पहले ही वो स्वर्ग को सिधार जाते हैं। तो ये हाल है हमारे देश के मजदूरों को। वो मजदूरें जो अपना खून पानी बड़े लोगों के लिए बहाया करती है। ये है हमारा निर्दयी समाज की अगर उन मजदूरों पे किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति पड़ जाती है तो वही समाज, वही सेठिया समाज, वही धनी समाज जिनका वो लोग उम्र भर शोषण करते हैं और कुछ पैसे उनको देते हैं, वो उनको पूछने के लिए नहीं आते हैं। जब भी आपत्ति आती है तो भाई तुम अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं। उसके बाद से किसी तरह की सूद नहीं ली जाती है इन मजदूरों को। तो मजदूरों को भी अब इस कोरोना काल के बाद सोचने का समय, अगर मजदूर लोग सही होंगे, मजदूर अगर उनका एक समुदाय बने, अगर वो सही होंगे तो जो भी ये धनी वर्ग के लोग हैं इन लोगों को जरूर ये समझा सकते हैं कि इनकी शक्ति क्या है, और ये सरकार को भी पूरी तरीके से समझा सकते हैं और घुटनों पे ला सकते हैं कि मजदूरों की शक्ति क्या है इस लोकतंत्र में। महाराष्ट्र की औरंगाबाद में जो भी घटना हुआ है इसे अगर देखा जाए तो एक तरह से सरकार का विफलता भी हम मान सकते हैं कि ये मजदूर वहां से चल पड़े। पटरियों पे निगरानी करने के लिए भी कर्मचारी रहते हैं लेकिन वो कर्मचारी ने भी अपना कर्तव्य निभाया नहीं, जैसा कि हर एक सरकारी कर्मचारी के साथ यही होता है। वो लोग अपना काम करते नहीं है लेकिन तनख्वाह के लिए अनशन और रैलियां और आंदोलन निकालते रहेंगे। ये एक सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी कर्मी है, उन लोगों का ये जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो मजदूर हैं, जो छोटे मोटे कामों को करते हैं, उनके लिए इस देश में कोई अधिकार नहीं है। वो इसी तरह से जीते हैं और इसी तरह से जिएंगे और इसी तरह से मरेंगे। अगर इस देश की इस हालात को देखा जाए तो ये बिल्कुल सत्य साबित होता है कि जो मजदूरों का हक है इस देश में कुछ भी उन लोगों का हक नहीं है। और जहां तक उनके वोटों से सरकारें बनती है तो वो सरकारें जो है वो वहां पे जाने के बाद फिर से अपना मनमानी करने लगती है, और जो मजदूर है उन लोगों का जो दशा है और दुर्दशा है इसी तरह से गुजरने वाला है। अब आने वाले भविष्य में ये दशा और इनकी दुर्दशा बदल पाएगी कि नहीं, अब ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी फिलहाल तक जो भी स्थिति नजर आ रही है इन लोगों के लिए अभी और भी कष्ट काटने इस लॉकडाउन में बाकी हैं। वैसे फिलहाल रेल मंत्रालय ने इन लोगों के मरने का जो भी है वो जांच करने की अनुमति देती है, जैसा कि हर चीज में औपचारिकता निभाया जाता है कि भाई जांच करने के लिए दे दीजिए। और इन लोगों के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 5 लाख महाराष्ट्र सरकार, 5 लाख मध्य प्रदेश सरकार, 10 लाख अब वो कब तक मिलेगा वो उनके परिजन ही जाने। और इन लोगों के जो जांच का जो भी आदेश है उसे दे दिया गया है। अब जांच में क्या आएगा वो सरकारें ही जानेगी। और फिलहाल इन लोगों की जान जो है वो जा चुकी है, यमराज के लेकर जा चुके हैं। और जो इनके परिजन है वो रोते बिलखते कुछ दिन में शांत हो जाएंगे। सरकारें भी ऐसा मानती है और इसी तरह से मानकर चलती है कि कोई भी हादसा होता है उसके बाद से मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन यह जो कोरोना काल है हो सकता है कि मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी परिवर्तन भी ला सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ और इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं कि इस कोरोना काल के बाद जो मजदूर हैं वो इससे बहुत कुछ इस समय से सीखेंगे और इस समय को वो कभी भूलेंगे नहीं। और हो सकता है कि जहां पे भी वो काम करते हैं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए भी ये तैयार हो जाए। लेकिन इनकी मजबूरी 2 जून की रोटी की है
अपने परिवार की बोझ के तले ये दबे हुए हैं और जो इनकी मजबूरी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें सरकार किसी तरह की इन लोगों की हेल्प नहीं कर पाती है। लेकिन देखना अब ये है कि कोरोना काल के बाद क्या इनकी स्थिति कुछ सुधरती है या फिर वैसे ही ये लोग चले जाएंगे और फिर काम करेंगे और उसमें पीसते रहेंगे जो धनी वर्ग है उनके हाथों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।